एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सीरिया तख्ता पलट के बाद अब जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद जी, वो बात करने वाले हैं यूएई के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे। इसके बीच यहाँ पर बात की जाएगी कि वीज़ा जो नियम है उनमें बदलाव होने वाले हैं बहुत बड़े। जो भी भाई टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं या फिर सीरिया में रह रहे होंगे, कुछ भारतीय ज़रूर होंगे, नहीं होंगे, जाना होगा, तो उसको लेकर के बहुत सारे चेंजमेंट होने वाले हैं। और इसीलिए आज प्रेजेंट डेट में विदेश मंत्री जो है हमारे वो यूएई के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण समझौते यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसी पर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं भाई न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि सीरिया के तख्ता पलट से भारत को भी टेंशन हो गई है और यूएई के विदेश मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। नॉट प्रधानमंत्री, मैंने गलती से प्रधानमंत्री कह दिया था, इट्स विदेश मंत्री। ओके, उससे करेक्ट कर लेना। आ जाते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके यूएई के समकक्ष अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान आज दिल्ली में अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अपनी पहले से मजबूत रणनीति साझेदारी को और बेहतर बनाने तथा सीरिया के तख्ता पलट पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। एक तो हम अपने ही संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे और दूसरा ये जो सीरिया वाला मसला है इसको भी देखा जाएगा। ठीक है, सीरिया के सत्ता परिवर्तन पर होगी चर्चा। यहाँ पर देखिए, जयशंकर और शेख अल नाहयान भारत और यूएई के बीच संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करेंगे और राजनीतिक साझेदारी जो है उसको बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ है और उसी के तुरंत बाद यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो चर्चा का विषय है वो वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दरअसल पश्चिम एशिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यहाँ एक और इजराइल और ईरान के बीच तनाव चल ही रहा है, हम दोनों देख ही रहे हैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर सीरिया में स्थिति बेहद अस्थिर हो चुकी है और तुर्की भी सीरिया पर हमला कर रहा है। अब तो बशर अल असद को मास्को में शरण दे दी गई है और रूस भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच खो बैठा है। और रूस इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री भी था। तो अब हमारी जो सेंट्रल एशिया तक पहुंच थी वो खत्म हो गई है रूस के सहारे जो थी। तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा हो गया है। व्यापार की दृष्टि से देखें तो भी इंडिया को यहाँ पर झटके लग रहे हैं भैया, क्योंकि अभी हमने देखा कि स्विट्जरलैंड ने हमें मोस्ट फेवरेबल कंट्री से हटा दिया है। आगे आते हैं, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने पर होगी चर्चा। तो जयशंकर और उनके समकक्ष भूमध्य जो क्षेत्र है वो पे संकट चल रहा है मध्य पूर्व में, तो उसको देखते हुए भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है व्यापार। वही जयशंकर और शेख अल नाहयान भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर बनाने की वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संबंध बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। इसके बाद शेख अल नाहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ पर मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे से बदलेंगे भारत और यूएई के संबंध। से कहा जाता है जब से पीएम मोदी यूएई गए थे उसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक परिवर्तन आए थे। और मोदी जी ने 2015 में यहाँ पर ये जो दौरा है ये किया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा था व्यापार की। यदि देखा जाए रणनीति से व्यापार की राजनीति समझे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। दोनों देशों ने 2022 में ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता साथ ही या सीईपीए पर भी हस्ताक्षर किए थे, जिसके चलते दोनों देशों में तेजी से व्यापार और निवेश बढ़ा था। व्यापार सौदे के कारण कई टैरिफ जो है वो भी समाप्त कर दिए गए थे दोनों देशों के बीच और अन्य शुल्कों में उल्लेखनीय कमी की गई थी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में बाजारों तक पहुंच मिली थी और दोनों ही देशों को बहुत ज्यादा लाभ होने लगा था। वीजा नियम बदलने का भी मुद्दा यहाँ पर उठाया जाएगा, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। जयशंकर यूएई में नए नियम बनाने के बाद भारतीयों के वीजा आवेदन रद्द होने का मुद्दा भी वहां पर उठाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस जब भारतीय आवेदन कर रहे हैं वीजा, क्योंकि वहां पर बदलाव हुआ है नियमों का, तो भारतीयों का वीजा बहुत जल्दी लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चर्चा करी जाएगी कि हमें कोई रियायत दी जाए। दुबई के वीजा विभाग ने हाल ही में पर्यटन वीजा के लिए सख्त नियम बताए हैं, जिसके तहत यात्रियों को क्यूआर कोड के साथ होटल बुकिंग दस्तावेज और उनकी वापसी टिकट की एक प्रति प्रदान करनी होगी। क्योंकि क्या होता था, लोग जाते थे और वापस आने का नाम ही नहीं घूम रहे। तो मतलब अब आप जाओगे तो पहले अपनी वापसी टिकट दिखाओ, कितने दिन वहां रहोगे, होटल की बुकिंग दिखाओ, उसके बाद ही आपको वीजा मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला है। रिश्तेदारों के साथ रहने वाले यात्रियों के लिए बाद वाले जो आवास का अतिरिक्त प्रमाण है वो चाहिए कि कौन से रिश्तेदार के घर आप रह रहे हो तो उनका आवास प्रमाण पत्र दो। कथित तौर पर इसमें वीजा आवेदकों के रद्द होने का जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई है इस पर बातचीत करी जाएगी। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच यहाँ पर चर्चा होने वाली है। वीजा नियम जो बढ़ गए हैं आपके, उनके चेंजमेंट की बात की जाएगी, उनको समाप्त करने की बात की जाएगी। भाई थोड़ी बहुत रियायत दे दो, समाप्त तो नहीं करेंगे, रियायत देने की बात की जाएगी। और जो व्यापारिक
अब क्योंकि हमने सेंट्रल एशिया तक पहुंच को थोड़ा सा बाधित किया है, तो अब यहाँ से हम अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंडिया करने वाला है। बाकी आपकी इस पर क्या राय हो जाती है अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।